हेलो फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत कभी कभी इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ होती है कि समझ नहीं आता पहले क्या काम करें। लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर जो सुकून मिलता है वो सारी थकान भुला देता है। आज सुबह सबसे पहले राधे की प्यारी स्माइल के साथ हमारी सुबह की शुरुआत हुई। हमारे दिन की शुरुआत हुई। सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी और घर के काम भी हमारा इंतज़ार करने लगे थे। सबसे पहले मैंने बिस्तर को व्यवस्थित करने का सोचा। पहले मैंने कंबल को अच्छे से फोल्ड किया। मैंने कंबल अच्छे से फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिया था। सच कहूँ तो बिखरा हुआ कमरा देखकर मन भी थोड़ा बिखरा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफाई होती जाती है वैसे वैसे मन भी हल्का होने लगता है। फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख दिया था और मेरे पास अभी मैं एक डबल बेड का कंबल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी बारिश और गर्मी दोनों के बीच का मौसम है। कभी ओढ़ना रहता, कभी नहीं ओढ़ना रहता है। इसके बाद मैंने बेडशीट हटाई क्योंकि उसे मुझे आज धोना था, और साफ़ बेडशीट और साफ़ कमरा पूरे घर की फील को बदल देता है। मैंने कुशन कवर भी निकाल लिए थे, और अगर कुशन कवर मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो मैं एक कुशन में 2 या 3 कवर आराम से लगा देती हूँ, तो इससे उनको रखने की हेडेक नहीं रहती है। छोटी छोटी चीज़ों को घर सुंदर और आरामदायक बना देता है। ये सारे कपड़े मैंने धोने के लिए निकाले थे। इसमें चादर, बेडशीट और सोफ़े कवर, ये सब सारी चीज़ें थी। फिर मैंने खिड़की में से पर्दे को निकाल लिया था। ये भी काफ़ी दिन से धूल में गंदा हो गया था। ये चीज़ें दिखने में साफ दिखती, लेकिन ये धोने के बाद पता चलता है कि इनमें कितनी सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। इसमें भी काफ़ी सारा मैल निकला। और मैं जो ये मेरे रूम का गेट है उसमें मैं पर्दा यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती। 2 गेट है तो, और रूम छत पे होने के कारण इसीलिए। इसके बाद मैंने वॉशरूम की सफाई शुरू की। सबसे पहले मैंने सारे कपड़े गला दिए थे। मैंने टॉवेल भी ले लिए थे, बाकी जो कपड़े निकाले थे वो सारे ले लिए थे। इसके बाद ये जो रेड वाला हार्पिक है, ये आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा, तो ये ऐड में लोग सही बताते हैं कुछ चीज़ें। इसको डाल दो और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दो तो सारी गंदगी निकल जाती है, और ये जो शीट भी पीली पीली सी हो जाती है वो भी साफ़ सुथरी दिखने लगती है, एकदम चमकने लगती है। तो मैं तो पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। मुझे वो ब्लू हार्पिक भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। वो पीछे आप लोग देख सकते हो। उसकी मैंने अभी तक पैकिंग भी ओपन नहीं की, सिर्फ ला के रखा है। पता नहीं, मुझे यही वाला सबसे अच्छा बेस्ट लगता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्फ भी इसके ऊपर से डाल लिया था, और मैं इसे एक ब्रश की सहायता से घिसने लगी थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, और राधे को मैंने नीचे भेज दिया था, क्योंकि वो रहती है तो इतना कोई आराम से काम करने ही नहीं देती है। मैंने अच्छे तरीके से दीवार उनको घिस दिया था। उसके बाद मैंने इसमें फिर से साबुन ली, और इसके बाद मैंने इनको नल उनको अच्छे से घिसना शुरू कर दिया। नल भी इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मैं डीप बाथरूम की सफाई अच्छे से 1 महीने में ही करती हूँ। और उसके पहले तो ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, और महीने में भी इसलिए क्योंकि हम पीरियड्स में रहते हैं, तो 4 दिन वाले सिर धोते हैं, और थोड़ा सा टाइम भी लगता ही है उस दिन नहाने में। तो राधे को भी कोई भी नीचे भी संभाल लेता है। और नल काफ़ी अच्छे हो गए थे। थोड़ी सी साबुन लगाई उसमें ही, और कैसे चमकने लग गए। मुझे ये सब साफ सफाई देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फिर पानी डाल के इन्हें भी अच्छी तरीके से क्लीन किए, और काफ़ी साफ़ सुथरे हो चुके थे ये भी। उसके बाद मैंने ये जो कचरा पाइप में अटक जाता है उसके लिए मैं एक ये सुपड़ी और ब्रश लाई थी, दोनों एक साथ आए थे। इसमें इतना बढ़िया कचरा हाथ से भरने की झंझट नहीं रहती है। उसके बाद मैंने वॉश बेसिन में भी वही वाला हार्पिक यूज़ किया था, उसमें भी डालकर छोड़ दिया था, और ऊपर से थोड़ा सा सर्फ डाल लो तो सारी गंदगी ऑटोमेटिक निकलने लगती है। इसके नल पे भी काफ़ी सारा गंदा गंदा सा जम जाता है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया। ये वाली फ़र्श भी ज़्यादा गंदी हो जाती है, और मैं जब भी
कपड़े धोती हूँ तो इस फर्श के कोने कोने से ऐसे निचोड़ के रख देती हूँ। जो कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ तो वो कपड़े का पानी अच्छे से निकल जाता है। तो मुझे ये वाली फ़र्श को तो रोज़ ही थोड़ी सी साफ़ करना रहती है। मैं रोज़ इस पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और छोटा सा वाइपर भी मैंने एक रख के रखा है, तो मैं उससे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। साफ़ होने के बाद एकदम बेसिंग भी वाइट हो गया था और टाइल्स भी अच्छी हो गई थी। फिर ये सारी चीज़ें भी मैं रखती हूँ क्योंकि ये वेनिश जो लिक्विड है ये बच्चों के कपड़ों में बहुत अच्छे से दाग जो लगे रहते हैं वो निकाल देता है। कंफर्ट से कपड़ों में खुशबू आती है। रिन आला में सफ़ेद कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। ये ब्रश होल्डर है, इसमें कई सारे ब्रश हम इकट्ठे करते जाते हैं, पता नहीं क्यों। जो यूज़ में नहीं रहते उन्हें भी मैं फेंकती नहीं हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा ब्रश इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने सारे ब्रश अलग कर दिए, खाली मेरा एक ब्रश अच्छा रखा था और पतिदेव का ब्रश तो मुझे नीचे से लाना पड़ेगा न्यू। ये सारे ब्रश उधर साइड में मैंने फेंक दिए हैं। इसके बाद ये यहाँ पर मैंने आइसक्रीम नहीं, उसमें मैंने वेनिश का पाउडर रखा है, ये मंजन है। और ये वाली डॉली को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया क्योंकि ये भी कभी मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सारे काम निपटाने के बाद आखिरकार मैं भी नहा ली थी। नहाने के बाद सुबह की सारी सफाई और काम पूरा होने के बाद तैयार होकर जो ताजगी महसूस होती है उसका कोई जवाब नहीं। घर की सफाई, बच्चों की देखभाल और रोज़ के कामों के बीच यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं कल। बाय।